everyone, welcome to our channel Painless Learning. Our today's topic is Chapter 2 Nutrition in Animals, Class 7 Science Practice Set. Today we are doing the practice set of this chapter, in which MCQs and some fill in the blanks are included. So let's start. So first is, what substance present inside our mouth breaks down the starch into sugars? तो कौन सा सब्सटेंस है जो हमारे माउथ के अंदर, हमारी बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि स्टार्च को शुगर्स में ब्रेक डाउन कर देता है? यानी जब हम फूड को च्यू करते हैं तो कौन सा सब्सटेंस हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन करता है? ऑप्शंस आर सलाइवा, फैटी एसिड्स, इंसुलिन्स एंड अमीनो एसिड्स. सो द आंसर इज सलाइवा. सलाइवा, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स जिसे प्रोड्यूस करते हैं, वो स्टार्च को शुगर्स में ब्रेक डाउन कर देता है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज ORS? सो ORS एक पाउडर होता है जो हमें पाउच में मिलता है जब किसी बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाती है, डायरिया, फूड पॉइजनिंग एंड ये सब हो जाता है, तो उसे ORS का पैकेट दिया जाता है जिसे वो किसी भी लिक्विड यानी वाटर में डिज़ोल्व करके पिया जाता है. तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्या होता है? सो दिस इज ओरल रिकवरी सोल्यूशन, ओरल रेडी सोल्यूशन, oral rehydration solution या oral rehydration salts. So the answer is oral rehydration solution. Next question 3 is, what is the process of taking food into the body called? यानी फूड का बॉडी के अंदर जाना, ईसोफेगस के थ्रू जाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन, अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और अक्यूमुलेशन. सो दिस इज नॉन एज इंजेशन, राइट? और जब वो ही एक्सक्रीट करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, इट इज़ नॉन एज इजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज टूथ डीके? टूथ डीके होता है, कैविटीज़ लग जाती हैं, वो किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज करते हैं? किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, किस काइंड के? बैक्टीरिया, फंजाई, अमीबा और प्रोटोजोआ. सो इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज. जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनकी वजह से टूथ डीके होता है, कैविटीज़ होती हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड वेसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कोल्ड? यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स के अंदर से पास होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सो इट इज़ नोन एज इंजेशन, असिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन और इजेशन. सो इट इज़ नोन एज अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्ब करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हम आगे भी जानेंगे. जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेस्टेड फूड को जो है अब्जॉर्ब करते हैं, उसके अंदर से जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, यानी जो कुछ भी उसके अंदर से बचा होता है, और देन उसे आगे भेज देते हैं. नेक्स्ट इज, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स है, राइट? और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत सारे ग्लैंड से बना हुआ है. उनमें से लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? स्टमक, लीवर, ईसोफेगस और किडनी. सो द आंसर इज लीवर. लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द पॉइंटेड टीथ इन द बकल कैविटी नोन एज? तो बकल कैविटी में जो पॉइंटेड टीथ होते हैं, यानी जिनका जो पॉइंट है वो थोड़ा सा शार्प होता है, उन्हें क्या कहते हैं? इंसिसर्स, कनाइन्स, मोलर्स और प्रीमोलर्स. सो दे आर नोन एज कनाइन्स एंड इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर ईटिंग फ्लैश टाइप ऑफ फूड. कनाइन्स, पॉइंटेड टीथ जो होते हैं हमारी बकल कैविटी में, तो ये फ्लैश लाइक फूड के लिए ही यूज़ किए जाते हैं. इंसिसर्स जो हैं वो सबसे आगे हमारे प्रेजेंट होते हैं, मोलर सबसे लास्ट में, और सबसे बड़े टाइप हमारे टीथ होते हैं. और दीज आर
basically used for grinding the food, and premolars are just present beside molars. They are also used for grinding the food, but they are not the same structure. वो थोड़े से छोटे होते हैं. Next is, what are the shells of starfish made up of? तो starfish के जो shells होते हैं वो किस से बने होते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट. सो द आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं शेल्स ऑफ स्टारफिश. नेक्स्ट इज द fill in the blanks. Now we have to fill up the blanks. The finger-like projections present inside our body, basically inside the small intestine, are known as villi. They are known as villi. और यही वो स्ट्रक्चर होता है, यही वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि अब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ की जाती हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is, dash part of amoeba's body is used to ingest food. तो humans की बॉडी में फूड को ingest करने के लिए हम ईसोफेगस का यूज़ करते हैं, हमारा माउथ होता है. वैसे अमीबा की बॉडी में क्या यूज़ किया जाता है फूड को ingest करने के लिए? तो इट इज़ सुडोपोडिया. PSEUDOPODIA. Pseudopodia. It is used for ingestion in amoeba's body. Next is, in the process of assimilation, dash are the end products of glucose breakdown. यानी जब assimilation का process होता है तो लास्ट में प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं ग्लूकोज ब्रेकडाउन से. सो दे आर CO2 एंड H2O. H2O होता है वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये दो प्रोडक्ट्स होते हैं जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन के बाद एंड में बचते हैं असिमिलेशन के प्रोसेस में. नेक्स्ट इज, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन डैश इनसाइड आवर बॉडी. तो जो बाइल जूस होता है वो कहाँ स्टोर किया जाता है हमारी बॉडी में? तो जो बाइल जूस है वो स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में. गोल ब्लैडर में बाइल जूस जो है वो स्टोर किया जाता है और इसे प्रोड्यूस किया जाता है लिवर में. लिवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है और स्पेशली फैटी फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है. सॉरी, इट्स क्वेश्चन नंबर 13 नॉट 15. डैश इज द नेम ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स ओनली. सो कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सिर्फ रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर सकता है? रूमिनेंट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? रूमिनेंट्स होते हैं जो कड को च्यू करते हैं. कड होता है जैसे वो अपना खाना खाते हैं लेकिन वो उसे अच्छे से च्यू नहीं करते. फर्स्ट टाइम पे वो उसे स्वैलो कर लेते हैं और उसके बाद वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में उसे पार्शली डाइजेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसे कड कहा जाता है. फिर वो ईसोफेगस के थ्रू वापस उनके माउथ में आता है, फिर वो उसे अच्छे से च्यू करते हैं, जिस प्रोसेस को रुमिनेशन कहते हैं. और इस रुमिनेशन के प्रोसेस को करने वाले एनिमल्स को रुमिनेंट्स कहते हैं. तो वो कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सिर्फ रुमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं? इट इज सेलुलोज. सेलुलोज कैन ओनली बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स. हम ह्यूमंस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में यूज़ किया जाता है, जो कि हम ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है. सो दीज वर द फिलअप्स एंड MCQs about chapter 2 of class 7 science. I hope you liked the video and understood the concept well and understood the chapter also. So please do like and share the video and also subscribe the channel if you have not done it yet. Thank you. Stay home, stay safe.